अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर प्रोफेसर सुहेल इजहार और मैं आपको करवाऊंगा मैथ्स इन इजी वे। तो इसी क्वेश्चन का हम बी पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब आपने ये इनको क्या करना है, देखिए यहाँ से कुछ चीज कॉमन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह नॉट टू कॉल द क्यूब, ये क्यूब रूट है। अगर कुछ कॉमन ले ले तो ठीक है, नहीं तो ये आपका आंसर है। चलो भाई, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 1 1.1। देखो 4 में कह फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर x एंड y ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पहला पार्ट में देखिए इसको। अब आपने हमें x और y वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पहले इसके सब मल्टीप्लाई करते हैं। 2x प्लस 3 अयोटा x प्लस y प्लस 3 अयोटा y, और इसको हमने यहां लेके -2 पे। अब आप देखिए ये दोनों रियल नंबर है और ये दोनों क्या है, द इमेजिनरी पार्ट है। तो 2x प्लस वाई प्लस अयोटा कॉमन आ गया, तो ये बन गया 3x प्लस 3y -2। अब हम गौर से देखिएगा कि यहाँ पर दो वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास सिंगल वैल्यू। मैं अगर यहाँ पे 0 अयोटा लिख दो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो रियल में, द इमेजिनरी में, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, दिस इक्वेशन नंबर 1, और 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से 3 कॉमन आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और ये आ गया, ये 3 वहां जाके 0 हो गया, y की वैल्यू आ गई -x। ये y की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। जहां जहां पे y आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस x आ गया। 2x माइनस x इज इक्वल टू -2, और 2x में x की वैल्यू आ गई -2 जी। अब ये जो x की वैल्यू -2 है, ये वो आपने यहाँ पे पुट कर दी, तो आंसर आ गया y की वैल्यू 2। ये आपने फाइंड करना था, और ये हमारा पहला पार्ट हल हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट में वो वही कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपने यहाँ पे पहले क्या किया, इसका ये एलसीएम ले लिया, 1 प्लस अयोटा 1 -2 अयोटा जी। देख जो चीज यहाँ है ना, तो उसको जोड़ दें, इसको इसके साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई, बोल 1 -2 अयोटा, सेम y इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। अब देख क्या आ गया, x -2 अयोटा x प्लस y अयोटा। ये यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 1 प्लस अयोटा और 1 -2 अयोटा। अब ये 1 आप मेंशन करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए ये दोनों क्या है, रियल पार्ट है, और ये दोनों समझिए x प्लस वाई प्लस अयोटा कॉमन आ गया, -2x प्लस वाई। अब यहां पे देखें कि यहाँ पे रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे वो अभी तक नहीं बना। फिर आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई, 1 -2 अयोटा प्लस अयोटा -2 अयोटा का स्क्वायर आ गया, x प्लस वाई प्लस अयोटा y -2 x -2 थोड़ा चेंज कर दिया है, तो ये आ गया, ये देखिए माइनस अयोटा से प्लस हो जाएगा, और ये हो गया -1 माइनस अयोटा प्लस 2 हो गया, तो x प्लस वाई प्लस अयोटा y -2x। अब ये भी रियल है और ये भी रियल है, 3 माइनस अयोटा। अब आप देखें यहाँ पे भी क्या आ गया, रियल नंबर यहाँ, तो ये रियल के द इमेजिनरी पार्ट के, तो ये बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दिस क्वेश्चन नंबर 1, और y -2x इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये माइनस अयोटा है। अब आप देखिए यहां से आप वैल्यू ले लें, आपने y की वैल्यू आ गई 3 -x, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या किया, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। जहां जहां y आ रहा है वहां आपने 3 -x -2x इज इक्वल टू -1, क्या आपने जहां पे y आ रहा है वहां पे आपने इक्वेशन नंबर 2 में ये पुट कर दिया। तो ये देखें -3x हो गया, -1 -3, इसको हम वहां पे ले गए, तो -3 इंटू -4 हो गया, तो x की वैल्यू माइनस कैंसर, 4/3 आ गया। अब x की वैल्यू क्या है, 4/3 आई है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 थी, तो आप क्या करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर
3, तो y 3 माइनस एक्स, तो y आ गया 3 माइनस 4/3, तो ये एलसीएम आ गया 3, 9 माइनस 4, तो y की वैल्यू आ गई 5/3। यही हमारे आंसर था जो से कहा था। ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, x 2 प्लस अयोटा, y वाली टर्म यहाँ आ गई 2 माइनस अयोटा, 1 माइनस 5 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। एलसीएम आ गया 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा जी। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे 2 माइनस अयोटा माइनस वाई ओवर 2 प्लस अयोटा जी, और ये सेम वैसे के वैसे आ गया हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा। अब आप देखिए यहां तो बन गया फार्मूला 2x माइनस एक्स अयोटा माइनस 2y माइनस वाई अयोटा जी। नीचे क्या बन गया 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर जी, और ये वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, देखिए रियल नंबर यहां पे आ गया 2x माइनस 2y, और यहां से मैं माइनस अयोटा कॉमन ले रहा हूं, तो ये बन गया माइनस अयोटा कॉमन x प्लस वाई, क्योंकि यहां पे भी और यहां से भी। ठीक हो गया जी। और नीचे क्या बन गया हमारे पास, वो फार्मूला 4 प्लस अयोटा स्क्वायर आ गया, 4 माइनस सॉरी, और 1 माइनस 5 अयोटा, और नीचे आ गया 3 माइनस 2 अयोटा जी। देख 2x माइनस 2y माइनस अयोटा x प्लस वाई। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया 4 प्लस 1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, 1 माइनस 5 अयोटा जी, 3 माइनस 2 अयोटा, 2x माइनस 2y माइनस अयोटा x प्लस वाई, ये बन गया 5, 1 माइनस 5 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। अब आपने क्या किया, ये 5 वहां जाके क्या होती है मल्टीप्लाई 2x माइनस 2y माइनस अयोटा x प्लस वाई, 5 इंटू 1 माइनस 5 अयोटा, 3 माइनस 2 अयोटा। अब आप देखें 2x माइनस 2y माइनस अयोटा x प्लस वाई, 5 माइनस 25 अयोटा जी, 3 माइनस 2 अयोटा। अब हमने इसको क्या करना है राशि, देखिए यहाँ पे भी हमारे पास रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पे भी आपने रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, तब हम एक्स और वाई को सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 2y माइनस अयोटा x प्लस वाई। अब आप गौर से देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज 5 माइनस 25 अयोटा, और ये आ गया 3 माइनस 2 अयोटा। इसके आप क्या क्या करते हैं रैशनलाइज, टू एक्स माइनस 2y x प्लस वाई। अब देखिए 5 माइनस 25 अयोटा और 3 प्लस 2 अयोटा जी, और नीचे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2x माइनस 2y माइनस अयोटा x प्लस वाई। अब आप देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 15 प्लस 10 अयोटा माइनस 75 अयोटा माइनस 50 अयोटा का स्क्वायर जी, नीचे आ गया 9 माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर, 2x माइनस 2y माइनस अयोटा x प्लस वाई। अब आप देखें इसमें से इसको माइनस करेंगे, 15 माइनस 65 अयोटा, और यह बन गया प्लस 50 ओवर 9 प्लस 4, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और यहाँ पे भी -1 आ गया। 2x माइनस 2y माइनस अयोटा x प्लस वाई। अब आप देखिए ये बन गया 65 बेटा माइनस 65 अयोटा, नीचे क्या आ गया 13 आ गया। अब देखिएगा, अब यहां से मैं अगर इसको सेपरेट करूं तो क्या होगा, 2x माइनस 2y माइनस अयोटा x प्लस वाई
65/13 माइनस 65/13, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y माइनस अयोटा x प्लस वाई, ये आ गया 5 माइनस 5 अयोटा। अब आप देखिए ये रियल है और ये भी क्या है, रियल है, तो क्या आ गया 2x माइनस 2y 5, दिस क्वेश्चन नंबर 1। यहां माइनस है, ये माइनस है, देखिए तो माइनस x प्लस वाई और माइनस 5, तो ये इसे कैंसिल कर दिया मैंने। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। अब यहां से आपने x या y की वैल्यू फाइंड कर ले, आपने y की कर ली 5 माइनस x, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब आप देखें जो y की वैल्यू आई है वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दी, 2x माइनस 2, y की जगह क्या आ गया 5 माइनस x इज इक्वल टू 5 जी, ठीक हो गया। 2x माइनस 10 प्लस 2x 5 जी, तो देखिए 4x 5 प्लस 10, 4x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/4। अब ये आगे सॉल्व नहीं होता। अब ये वैल्यू जो आई है ये आपने जहां y की वैल्यू आपने लेट की थी क्वेश्चन नंबर 2 में, वहां वो आपने पुट कर देनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने यहाँ पे मेंशन की थी, y इज इक्वल टू 5 माइनस 15/4, या एलसीएम ले लें 4 20 माइनस 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 5/4। ये हमारा आंसर है, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है जी, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है जी। सेम वही चीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने सबसे पहले इनका स्क्वायर ओपन कर दिया और यहाँ पे a प्लस बी का होल का स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस बी का होल का स्क्वायर आ गया, -2 इंटू 3 प्लस 10। देखिए बेटा 1 माइनस 1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये 4 हो गया -1 -4 अयोटा, 3 प्लस 10 अयोटा। x 2 अयोटा, दिस कैंसल, प्लस y 3 माइनस 4 अयोटा, 3 प्लस 10 अयोटा। अब आपने इसको क्या कर दिया, x 2x अयोटा प्लस 3y माइनस 4y अयोटा, 3 प्लस 10 अयोटा। अब आप देखिए हमारे पास इनके साथ क्या आ रहा है, अयोटा आ गया, तो आपने 3y, क्योंकि ये रियल वैल्यू बन गई, प्लस अयोटा 2x माइनस 4y, 3 प्लस 10 अयोटा। अब आप इसको क्या करना है, कंपेयर करेंगे तो रियल के साथ और द इमेजिनरी के साथ। 3y इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहां से पहले आप 2 कॉमन ले लें, x माइनस 2y 10, 2 5 10, 2y इज इक्वल टू 5। अब देखिए ये तो पहले क्या हो गया, कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये मैंने इसीलिए पहले इसको क्या किया था कि सिंपलीफाई कर दिया था कि आपकी वैल्यू जितनी कैलकुलेशन छोटी होगी उतना ही आपको इजी होगा सॉल्व करने में। अब y की वैल्यू आ गई 1, तो यहां पुट कर दें 5 प्लस 2, तो x वैल्यू आ गई 7। और ये हमारा क्वेश्चन 4 जब आज कंप्लीट हो गया बेटा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। No! 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 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z। z क्या है, देखिए z उसे हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, z इज बिलोंग टू c मीन द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें देखिए z की वैल्यू क्या हो सकती है, आप सपोज करें z, लेट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। आप z को आप a प्लस अयोटा b की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। फिर आ रहा है कॉन्जुगेट, तो z का कॉन्जुगेट यहां मैंने पहले बताया है, जब भी हम कॉन्जुगेट बेटा मेंशन करते हैं
तो रियल नंबर का साइन चेंज होता है, ओनली द कॉम्प्लेक्स वैल्यू या द इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। अगर वो माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक्स माइनस अयोटा वाई, देखें यहाँ पर क्या था, एक्स प्लस अयोटा वाई, और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स माइनस अयोटा वाई। अब आपने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, 4x प्लस अयोटा वाई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस अयोटा वाई, 1 माइनस 18 अयोटा ओवर माइनस 2 अयोटा। अब क्या आ गया, 4x प्लस 4 अयोटा वाई माइनस 3x प्लस 3 अयोटा वाई, 1 माइनस 18 2 माइनस अयोटा। अब देखिए ये द इमेजिनरी पार्ट और ये क्या है, रियल पार्ट x। देखिए x में से x माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 4x में से x आ गया, इसमें से ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, प्लस 7y अयोटा। अब इसको आपने क्या कर देना, रैशनलाइज, क्योंकि जब तक हम इसको रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट में सेट नहीं करेंगे तब सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको रैशनलाइज कर दिया। अब इसके साथ 1 माइनस 18 अयोटा और 2 प्लस अयोटा जी, और नीचे क्या बन गया, फार्मूला। वो पहले मैंने व्हाइट बोर्ड पे, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वहां मैंने मेंशन किए हैं, x प्लस 7y अयोटा बन गया। अब देखिए 2 प्लस अयोटा माइनस 36 अयोटा माइनस 18 अयोटा का स्क्वायर, और नीचे 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर आ गया। x प्लस 7y अयोटा जी, और ये आगे देखें रियल नंबर कौन से हैं, अभी तक कोई रियल नंबर नहीं बना, तो ये इमेजिनरी पार्ट बन गया है, तो 2 माइनस 35 अयोटा जी। अब ये माइनस था, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, -1, तो ये क्या हो गया, प्लस 18, और नीचे क्या आ गया, 4 प्लस 1, x प्लस 7y अयोटा, ये बन गया 20 माइनस 35 अयोटा जी। ये आ गया 5, अगर मैं इसको 20/5 कर दिया और माइनस 35/5 अयोटा कर, देखिए 4 5 4 20 5 7 देख x प्लस 7y अयोटा 4 माइनस 7 अयोटा। अब देखिए यहाँ पे भी वो रियल a प्लस बी अयोटा फॉर्म, और यहाँ पे बन गई अब x के और अयोटा के बराबर आ गया, तो x इज इक्वल टू 4, 7y इज इक्वल टू -7, तो y की वैल्यू आ गई 1 -1, तो ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। देखिए मैंने जब भी कंजुगेट फाइंड करना है तो सबसे पहले आपके पास कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो ऑलवेज द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट में होना चाहिए। मतलब a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में होगा तो हम उसका कंजुगेट फाइंड करेंगे, अगर वो ये फॉर्म में नहीं होगा तो हम उसका कंजुगेट फाइंड नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। देखिए ये मैंने इसका नाम दे दिया z -3 अयोटा, देखिए वो फॉर्म आ गई। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपने कंजुगेट फाइंड करना है तो आपने द इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, रियल का पार्ट का साइन चेंज। कंजुगेट इज द रिप्रेजेंट ऑफ z बार इज कॉल्ड द कंजुगेट, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा आंसर। नेक्स्ट पार्ट z। अब आप देखो उसने क्या किया है कि द इमेजिनरी पार्ट पहले लिख लिया और रियल पार्ट बाद में, आपको चेंज कर लें a प्लस 3 अयोटा। अब आपने इसको क्या कर दिया, कंजुगेट लिया, तो देखिए रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या होगा माइनस, ये साइन चेंज हो गया। पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 देखें z2, देखिए बेटा -1 होल स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, मैं अगर इसको यूं लिख दूं -1 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट। अब -1 का स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ है, वो क्या है, अयोटा है, z प्लस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। आप इसका एलसीएम लेना चाह ना भी लेते, अब ये पहले ही a प्लस अयोटा बी की फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, कंजुगेट 2 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप देखिए नेक्स्ट, ठीक यहाँ पे देखें तो उसे थोड़ा सा चेंज किया है कि
क्या हुआ, द इमेजिनरी पार्ट पहले और रियल पार्ट बाद में, तो आप इसको चेंज कर लें, -7/8 प्लस 5/2 आयोटा। अब जब कॉन्जुगेट लेंगे तो मैंने आपको बताया था रियल वैल्यू का साइन चेंज नहीं होता, तो -7/8 -5/2 आयोटा, और ये हमारा आंसर है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आज कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये लास्ट क्वेश्चन है जी। अब देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। देखिए मैग्नीट्यूड, लेंथ और मॉडुलस, बेसिकली हम इसको मॉडुलस कहते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मॉडुलस यूज किया जाता है। मॉडुलस क्या होता है, जब भी आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करेंगे तो उसमें आयोटा नहीं आता। ये फार्मूला है a² प्लस b²। अब ये क्योंकि ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस को या एब्सोल्यूट को, तो इसीलिए हम इसको मॉडुलस कहते हैं, हम इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, हम इसको लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसका क्या किया, जी नाम दे दिया। जब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 11 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी हम इसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कहते हैं हम इसको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में मैग्नीट्यूड कम यूज हुआ है और मॉडुलस ज्यादा यूज हुआ है। तो मॉडुलस जब हम लेंगे तो उसमें आयोटा नहीं आता। 121 प्लस 4 125, ये आपका आंसर आ गया। अब पहले आपने इसको क्या करना, तो जब भी आपने मॉडुलस फाइंड करेंगे, ये भी याद रखें, जब मॉडुलस फाइंड करेंगे तो आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा b में होना, उसकी ये फॉर्म होना लाजमी है, शर्त है ये। अगर ये फॉर्म नहीं होगी तो हम उसका मॉडुलस नहीं फाइंड कर सकते। 2 प्लस 3 आयोटा बाय माइनस है -6 आयोटा, जी 2 से कैंसिल हो गया, -3 आयोटा। अब देखें, जी प्लस 0 -3 आयोटा, मैंने इसको पहले वो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो आ गया। जब हम इसका क्या लेंगे मैग्नीट्यूड या लेंथ, तो 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, इसमें आयोटा नहीं आता, 0 प्लस 9, तो ये आ गया 3 आपका आंसर। ये आपका पार्ट 2 हल हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है। अब ये पहले क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने चीज पढ़ी हुई है। क्या करेंगे, 12 प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा की -3 आयोटा का स्क्वायर, दिस कैंसल, जी इज इक्वल टू 12 प्लस 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये आ गया, ये आया जी 15। अब आप देखिए यहां पर फिर क्या नहीं आया, द रियल नंबर तो आया है, द इमेजिनरी पार्ट नहीं आया। यहां पे रियल नहीं आया था, द इमेजिनरी पार्ट आया था, तो प्लस 0 छोटा कर लें और इसका हमने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड। तो 15 आंसर आ गया, ये आंसर हमारा। तो लास्ट पार्ट है जी, जी 3 - 2, सॉरी ये फोर्थ पार्ट है। पहले क्या करेंगे, हम इसको पहले हमने रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूं, मैंने नाम दिया जी। 3 - 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा, आपने क्या किया, इसको रैशनलाइज, जी 3 - 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा जी, और नीचे फॉर्मूला बन गया 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, जी 6 - 3 आयोटा, 3 को इसके साथ, 3 को इसका, -4 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर जी। देखिए 6 - 7 आयोटा -2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1 है, और यह आ गया +1, जी 4/5 -7/5 आयोटा। अब ये फॉर्म बन गई है, तो आपके पास अब हम इसका क्या करेंगे, वो मैग्नीट्यूड ले लेंगे या मॉडुलस कहते हैं,
16/25 प्लस 49/25, तो इसका एलसीएम आ गया 25 जी, 16 प्लस 49 जी। अब आप इसको करेंगे ऐड, ये बन जाएगा 15 और ये आ जाएगा 65, 25/65, ये आपका आंसर आ गया जी। लास्ट पार्ट है जी, तो लास्ट पार्ट के देखें, सबसे पहले आप देखिए 3 स्क्वायर रूट -8 को हमने कन्वर्ट किया -1 और 8 के स्क्वायर रूट में यहाँ पे। अब -1 का स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या बेटा आ गया। अब आप देखिए यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, ये आपका फार्मूला बन गया। थ्री माइनस योटा स्क्वायर और ये आ गया 8 जी। 3 प्लस 8 2 माइनस 1 के लिए आ गई, ये आ गया z इज इक्वल टू 11। अगर हम इसका मॉडुलस भी लें ना तो ये प्लस 0 अयोटा आएगा, तो मॉडुलस अगर आप लें भी तो तब भी 11 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास ओनली 1 वैल्यू है। देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मॉडुलस क्या आ गया 11, और ये हमारा आंसर है। आज हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 आज कंप्लीट हो गई है, तो उसका लास्ट क्वेश्चन आज आपने किया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तो खुश रहें, मेहनत करते रहें। Thanks for watching. To support our channel, hit that like button, subscribe it, and share it with your friends.